हेलो बच्चों, so the question here is a body floats in kerosene of density 0.8 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube up to a certain mark. If the same body is placed in water of density 1.0 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, will it sink more or less? Give reason for your answer. ठीक है, तो आंसर के लिए हमने रीजन बताना है. ओके, अब देखो कि यहां पे हम देखो इसको दो कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं. फर्स्ट वन इज डेंसिटी एंड द सेकंड वन इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, बट मोर क्लैरिटी के लिए, मोर फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए आई विल गो विद आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, सो यहां पे हम कॉन्सेप्ट यहां पे किसका लगाएंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, अब मान लो कि मेरा कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड एल है. ठीक है, इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया अपना, इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया. अब इस ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट मेरा जो है ये सॉरी देखो, इसे यह भी फुली इमर्ज है, मैं इसे पार्शियली इमर्ज पे रखता हूं. ठीक है, मान लो कि इस तरह से फ्लोट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट मेरा, इस तरह से. ठीक है, तो अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे. अपवर्ड फोर्स क्या होगा? बाइंड फोर्स. एंड डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा? इसका वेट, दैट इज mg. अब जो रीजन इसका सिंक है लिक्विड के अंदर, दैट रीजन इज दिस वन. ये रीजन इसका कहां है? लिक्विड के अंदर सिंक है. ठीक है, ये रीजन इसका लिक्विड के अंदर है. ओके, अब देखो तो ये नेट, ये कितना, देखो कितना ये सिंक करेगा. देखो कितना सिंक करेगा या कितना नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है. ठीक है, या नेट वेट क्या है. mg का काम देखो क्या है? mg का काम है इसको लिक्विड के अंदर लेकर के आना, और fb का काम है इसको लिक्विड की सरफेस पे रेस करना. ठीक, तो अब ये कितना सिंक करेगा कितना नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स कि इसका नेट वेट कितना है, नेट वेट. और नेट वेट मैं कैसे लिखूंगा? mg माइनस fb. ये होगा मेरा नेट वेट. ये नेट फोर्स लग रहा होगा ना इसके ऊपर. ठीक है, अब देखो बॉडी तो मेरे सेम है, मैं यहाँ पे क्या चेंज कर रहा हूं? मैं लिक्विड को चेंज कर रहा हूं. तो डेंसिटी जो केरोसिन की है दैट इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड जो वाटर की डेंसिटी है दैट इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब mg जो है मेरा सेम है, बिकॉज मैं ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहा. ठीक है, जो मेरा बॉडी फ्लोट कर रहा है, मैं उस बॉडी को चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिक्विड को चेंज कर रहा हूं. तो मेरा mg तो सेम रहेगा, बिकॉज mg इज द वेट ऑफ द बॉडी. अब यानी कि अब ये कितना सिंक करेगा और कितना नहीं करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये fb पर डिपेंड करेगा. और fb मेरा मैथमेटिकली किसके इक्वल होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g. यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, कि किस लिक्विड में मैं इसे सबमर्ज कर रहा हूं, उस लिक्विड की डेंसिटी पे मेरा बाइंड फोर्स डिपेंड करेगा. और जितना ज्यादा मेरा बाइंड फोर्स होगा उतना ही ज्यादा, ठीक है, उतना ही ज्यादा ये क्या होगा? पानी के बाहर होगा. यानी कि सिंक क्या होगा? कम होगा. जितना ज्यादा बाइंड फोर्स, सिंक उतना कम. ठीक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं बाइंड फोर्स अगर मेरा इंक्रीज करता है तो सिंक क्या करेगा? मेरा डिक्रीज कर जाएगा, है ना. बाइंड फोर्स का काम क्या है? सरफेस पे लेके जाना ना, सरफेस पे पानी के बाहर लेके जाना. बाइंड फोर्स का काम बेसिकली क्या है? पानी के बाहर लेके जाना, लिक्विड के बाहर लेके जाना ऑब्जेक्ट को. ठीक, तो बाइंड फोर्स यही करेगा. अब लिक्विड के बाहर जाएगा तो सिंक का एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा, सिंक वाला वॉल्यूम कम हो जाएगा. ठीक है, अब देखो तो जिसका, यानी यहां से मुझे क्या पता चल रहा है? जिसका डेंसिटी, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उसके केस में बाइंड फोर्स ज्यादा होगा, और जिसके केस में बाइंड फोर्स ज्यादा होगा उसके केस में सिंक कम होगा. अब डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी जो वाटर की है इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ kerosene. It means कि bind force in case of water will be greater than the bind force in case of kerosene. It means कि sink in case of water will be less than sink in case of kerosene. ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. I hope you understand it well. Thank you.